सतीश चंद्र मिश्रा जी को इन्होंने शायद इसलिए लिया कि ये हमारी जो है पार्टी हमारी अब तक तो 4 बार तो बन चुकी है, अब की बार हमको प्रधानमंत्री बनना है, या अब की बार जो सीटों का आंकड़ा वो हमको बूम करना है। लेकिन मिश्रा जी के आने के बाद में पार्टी का बूम तो छोड़ो, ये तो कांस्टेंट भी नहीं रही, बूम नहीं, वो तो झूम गई। सोचिए किस हद तक आई पार्टी। और आज 2022 में फिनिश। और मैं आज अपना एक स्टेटमेंट आपको दे सकता हूं, आज के बाद, इस चुनाव के बाद भविष्य में कभी भी बीएसपी नहीं जीतने वाली है, चाहे कोई भी कितना भी जोर लगा ले। क्योंकि बहुजन मीडिया में जितने भी लोग आप देख रहे हैं ना, जितने भी लोगों को, उनके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर से ले रहे हैं, उसी में फिर अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने में लगे हुए हैं। तो उनके पास बेस भी नहीं है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसे उनके स्ट्रगल का इतना भद्दा मजाक उड़ाया गया है ना सतीश चंद्र मिश्रा जी के द्वारा, बहुत भद्दा मजाक। मतलब आप सोच करके देखिए, हमारे बाप दादाओं ने जो बसपा के लिए दरी बिछाई थी ना, वो इसलिए बिछाई थी कि आज हम दरी बिछा रहे हैं, लेकिन कल को जो हमारे बच्चे होंगे वो मंच पे होंगे, वो शासक बनेंगे, वो राजनीति को संभालेंगे। लेकिन मायावती जी ने क्या किया? बिल्कुल उल्टा कर दिया। हमारे बाप दादा ने भी दरी बिछाई और हमको भी दरी बिछाने का काम दे दिया। और मंच पे कौन बैठे? मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, कपिल मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी की वाइफ, उनकी बेटी नकुल दुबे, वहां वो लोग बैठे हैं। मतलब हमें भी दरी बिछाने का काम दे दिया। हमारे बहुजन लोगों में मीडिया, मैं कह रहा हूं मीडिया के बहुत तेज दिमाग वाले लोग हैं, बहुत तेज दिमाग वाले, जिसको A to Z कह लो बहुत पता है, उनको मीडिया प्रभारी नहीं बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? कपिल मिश्रा को, कि मीडिया का जो काम है बसपा का, वो कपिल मिश्रा संभालेंगे। कब कहां रिकॉर्डिंग होगी, कितनी डलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा आईटी का प्रचार करना है, उसका काम भी कपिल मिश्रा करेंगे। मतलब यदि हम अगर चाह भी रहे हैं पूरे दिल खोल के काम करना बीएसपी के लिए या कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए हमें हजूरी जो है फिर कपिल मिश्रा की चाहिए होगी। बहुत बढ़िया। कोई कुछ भी कर ले, कितना नेता कितना भी लुभा ले, वो नहीं हटने वाला। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ जाति, कि भाई दलितों की एक पार्टी है बीएसपी और ये कहीं तो बदलेगा ही नहीं। उनको एक गुरु था, वो आराम से बैठे हुए थे। 1 महीने पहले, चुनाव से 1-2 महीना पहले, 2-2.5 महीना पहले वो निकल करके आने शुरू होते हैं। और तब भी कौन निकलते हैं? मिश्रा जी, कपिल मिश्रा, उनके बेटे, उनकी वाइफ, उनकी फैमिली निकलती है। मायावती जी फिर भी नहीं निकलती हैं। उसके बाद में मायावती जी निकलती हैं महीने भर पहले, और वो भी 2-3-4 मीटिंग्स के लिए। और उनकी ये सोच थी कि ये रणनीति है और इसको हम कर लेंगे। अब जब लोग सवाल कर रहे थे इन चीजों पे कि भाई साहब आप इतना शांत क्यों हैं, आप इनएक्टिव क्यों हैं, बसपा इनएक्टिव क्यों है, बसपा सुप्रीमो इनएक्टिव क्यों है, तो ये सतीश चंद्र मिश्रा जी हमको बताते थे, मीडिया के थ्रू बताते थे, ये हमारी रणनीति है, हम प्लान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने आईटी, देखो आईटी जो काम है 2022 के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट काम था। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना फेस वैल्यू सराउंडिंग जो बनानी है, वो आईटी सेल के माध्यम से ही बनती है। मीडिया के लोगों को पकड़ा जाता है, इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा जाता है, एक्टर्स को पकड़ा जाता है, कलाकारों को पकड़ा जाता है, सिंगर्स को। बीजेपी ने हर तरीके का अपना संभव प्रयास किया, हर तरीके के लोगों को अपने उसमें किया। अब बीएसपी ने नहीं किया, करने की शुरुआत करी। शायद मायावती जी ने बोला होगा मिश्रा जी को, तो मिश्रा जी ने 3 मीटिंग्स बुलाई। एक बार कुछ बड़े बड़े लीडर्स की हुई, और 2 मीटिंग जो बहुजन यूट्यूबर्स हैं, जो न्यूज चैनल चलाते हैं या कोई किसी भी तरह का चैनल चलाते हैं, 2 मीटिंग्स उन लोगों की हुई। लोगों को बुलाया, कोई लखनऊ से आया था, कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था। इतनी दूर से लोग आए, उनका पैसा खर्च हुआ, उनका टाइम खर्च हुआ, और आकर के एक दिलासा दिया गया कि आप लोग काम कीजिए और बसपा जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, या फिर बसपा आपको सपोर्ट करेगी, उसके बाद आप और मजबूती से काम कीजिएगा। मीटिंग में बुलाया, लोगों को दिलासा दिया, दुनिया भर की तमाम फालतू बातें, मैं बोलूंगा फालतू बातें की गई, अपना प्रमोशन किया गया, अपनी इंपॉर्टेंस पार्टी में कि मेरी ये इंपॉर्टेंस है, मैंने ये किया, मैंने इतना सपोर्ट दिया, अपना बेटे की इंपॉर्टेंस, वाइफ की इंपॉर्टेंस, सारी चीजें जो है वहां पे हमको दिखाई गई, बताई गई। सिवाय इसके कि भाई ये लीजिए, आप
पैसा और जाकर के अपना गाड़ी से प्रमोशन करिए। ये लीजिए आप पैसा, आप इस टंकी फुल कराइए और पूरे प्रदेश में घूमिए। ये लीजिए आप पैसा, आपके पास माइक नहीं है, ये लीजिए आप माइक लेके आइए और प्रमोशन का काम कीजिए। सिर्फ दिलासा दिया, 3, 4, 5, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन ऐसे ही गंवारा रही है। लोग उम्मीद करते रहे कि कुछ सपोर्ट मिलेगा, कुछ सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन बच्चों के, जो मैं स्ट्रगल ही कहूंगा यार, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि बहुजन मीडिया में जितने भी लोग आप देख रहे हैं ना, जितने भी लोगों को, उनके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सब बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर से ले रहे हैं, उसी में फिर अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने में लगे हुए हैं। तो उनके पास बेस भी नहीं है, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। और ऐसे उनके स्ट्रगल का इतना भद्दा मजाक उड़ाया गया है ना सतीश चंद्र मिश्रा जी के द्वारा, बहुत भद्दा मजाक, कि लोगों को बुलाया जाता है, इतनी दूर से लोग भूखे प्यासे ठंड में मर रहे थे, आए थे, किराया दिया, सारा कुछ किया, अपना टाइम जो काम वो कर सकते थे उन 10 दिन के अंदर में, वो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया। तो इस तरह की रणनीति इनकी कुछ रही कि सोशल मीडिया पे इन लोगों ने कुछ भी एक्टिविटी दिखाने का काम नहीं किया। अब आती है बहुत मुख्य और बड़ी बात, वो ये है कि हर आपने पार्टी को देखा होगा, देखो ऐसा है, हमको जो है ना, अगर कोई कामयाब हो रहा है तो उससे हमको सीख लेनी होती है कि आखिरकार ये क्यों जा रहा है, उसके स्टेप्स को देख करके, समझ करके हमको अपने लिए कि हम उसको कैसे अप्लाई करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो हमको करना होता है। बीजेपी पार्टी में ले लो, कांग्रेस में ले लो या सपा में ले लो, प्रवक्ता बदलते रहते हैं, नेताओं का अप डाउन होता रहता है, चीजें इधर उधर होती रहती हैं। हमारी बीएसपी पार्टी में क्या हो रहा था, जो कद्दावर लोग थे, मजबूत लोग थे, जो मैं कह रहा हूं कि बीएसपी के मजबूत स्तंभ थे, उन लोगों को बसपा से निकाला जा रहा था। और मैं तो यह भी कहूंगा कि भाई निकलवाया जा रहा था। और आरोप कि ये तो पैसे का गमन कर रहे थे, ये तो घोटाला कर रहे थे, इन पे तो ये दिक्कत है, इन पे तो वो दिक्कत है। जो मजबूत स्तंभ थे उनको निकाल दिया। रखा किसको गया, मंत्री पदों पे किसको बैठाया, मिश्रा जी को, मिश्रा जी के चाचा के लोंडे को, उनकी बुआ की लड़की को, उनको और उनको और उनको। ये इनका खुद का बयान है मिश्रा जी का। मतलब आप सोच करके देखिए, हमारे बाप दादाओं ने जो बसपा के लिए दरी बिछाई थी ना, वो इसलिए बिछाई थी कि आज हम दरी बिछा रहे हैं, लेकिन कल को जो हमारे बच्चे होंगे वो मंच पे होंगे, वो शासक बनेंगे, वो राजनीति को संभालेंगे। लेकिन मायावती जी ने क्या किया, बिल्कुल उल्टा कर दिया। हमारे बाप दादा ने भी दरी बिछाई और हमको भी दरी बिछाने का काम दे दिया। और मंच पे कौन बैठे, मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी, कपिल मिश्रा जी, सतीश चंद्र मिश्रा जी की वाइफ, उनकी बेटी नकुल दुबे, वहां वो लोग बैठे हैं। मतलब हमें भी दरी बिछाने का काम दे दिया। हमारे बहुजन लोगों में मीडिया, मैं कह रहा हूं मीडिया के बहुत तेज दिमाग वाले लोग हैं, बहुत तेज दिमाग वाले, जिसको A to Z कह लो बहुत पता है, उनको मीडिया प्रभारी नहीं बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, कपिल मिश्रा को, कि मीडिया का जो काम है बसपा का, वो कपिल मिश्रा संभालेंगे। कब कहां रिकॉर्डिंग होगी, कितनी डलेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा आईटी का प्रचार करना है, उसका काम भी कपिल मिश्रा करेंगे। मतलब यदि हम अगर चाह भी रहे हैं पूरे दिल खोल के काम करना बीएसपी के लिए या कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए हमें हजूरी जो है फिर कपिल मिश्रा की चाहिए होगी। बहुत बढ़िया, सोचो कैसे फिर ये चीजें चल सकती हैं कंसिस्टेंसी के साथ में। हमारे बाप दादाओं ने मेहनत की है भाई इस पार्टी को खड़ा करने के लिए। ये पार्टी ऐसे ही नहीं खड़ी हुई है। आज मायावती जी के पास में जो भी कुछ है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं की बदौलत है, लोगों के वोट की बदौलत है। आकाश आनंद के पास में अगर आईफोन 13 प्रो मैक्स है, वो लोगों के मेहनत का पैसा है, वो कार्यकर्ताओं की मेहनत है। जो वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी, वो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, लोगों की मेहनत है, समाज की मेहनत है। और उन सब चीजों को, उस मेहनत को, उस पानी कह लो, पेट्रोल कह लो, पता नहीं क्या क्या सब फेर दिया। इस लेवल, इस मुकाम पे लेकर के खड़े हो गए यार। इंसान चलो एक बार फ्लो जाता है, एक बार हारता है, दूसरी बार नुकसान होता है, तीसरी बार होता है। यार पहली बार में हुआ, कुछ तो देखो कि क्यों हुआ नुकसान। दूसरी बार में उससे नीचे हुआ, फिर भी नहीं समझ रहे। तीसरी बार में फिर और नीचे हुआ, फिर भी नहीं समझ में आया। और अब एक सीट अभी भी नहीं समझ में आएगा। हम तो उम्मीद छोड़ गए। मैंने आपको बोला ना कि आज के बाद भविष्य में जब तक मायावती जी बसपा में रहेंगी या जब तक सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी में रहेंगे, ये पार्टी कभी भी नहीं जीत सकती है, या इनकी रणनीतियां रहेंगी।
बड़ी गुप्त रणनीति होती थी। बताओ यार, मीटिंग हो रही है पर्सनल, सारे मीडिया के लोग और वही लोग हैं, वहां पे भी कुछ बात नहीं हुई। वहां पे सिर्फ मैंने ये किया था, मैं उस समय पे मायावती जी का साथ दिया था, मैंने ये किया था, वो किया था। अरे यार, कर दिया तो कर दिया ना, बता क्यों रहे हो? उसका परिणाम आपको मिला है कि नहीं मिला है? बीएसपी के हारने के जो है ना, बहुत सारे मुख्य कारण हैं। एक जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, मैं उसको मानूंगा हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप डॉक्टर अंबेडकर जी ने मना किया था कि पॉलिटिक्स में हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर हीरो वर्शिप होगी तो आप फिर वहां पे सही गलत का आंकड़ा, अंदाजा, सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हीरो को आप उसकी पूजा करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा जो बहुजन समाज है, उन्होंने मायावती जी को कि भाई ये वो है संघर्ष, ये वो फला ढिमका। अरे भाई, करना पड़ेगा ना यार। पॉलिटिक्स में अगर कोई आएगा और नेता बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, कुछ करे, उसको नहीं करना पड़ेगा क्या मेहनत? इसीलिए लोग उनसे सवाल नहीं करते थे। उनकी गलतियां दिख रही हैं, उनको ढकने का काम करते थे, उनसे सवाल नहीं करते थे। जैसे आज हम, अगर हमारी भाजपा सरकार है या कोई और सरकार होती है, अगर वो कुछ गलतियां करती है, कुछ कमियां होती हैं, हम उनसे सवाल करते हैं। लेकिन यदि वही हमारी पार्टी के साथ हो, हम वो नहीं करते। लेकिन वो भी होना चाहिए। अब सवाल करने का मतलब यही नहीं होता है कि हम बसपा के अगेंस्ट में हैं। सवाल करने का मतलब यह भी होता है कि भाई हम उसमें बेहतरी चाहते हैं, कि भाई ये अगर कमी है तो ये चीज सुधरे, और सुधरेगी तब जब ये उनके कानों तक बात जाए। उसके लिए तो सवाल करना पड़ेगा। अब लेकिन चक्कर क्या था, यदि मैं आज प्रशांत बौद्ध मेरा नाम है, मेरे साथ में बहुजन समाज के लोग जुड़े हुए हैं, और वो मेरी कुछ वीडियोस को देखते हैं कि मैं किस तरीके से अंधविश्वास पाखंडवाद को खत्म करता हूं और ये सारे काम करता हूं, और कल को मैं ये बोल दूं कि भाई बसपा में ये कमी है, मायावती जी में ये कमी है, वगैरह वगैरह, सारे लोग मुझ पर चढ़ जाएंगे। अरे तू तो समाज विरोधी है, तूने बीजेपी से पैसा खा लिया, तू तो आरएसएस से मिल गया, तू ये हो गया वो। अबे सवाल तो सुन लो भाई। मतलब किसी और पे सवाल हो रहा तो वो तुम्हें ठीक लग रहे हैं, हाँ 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 सवाल होने चाहिए, अपने ऊपर सवाल होने लगे, नहीं तुम तो विरोधी हो गए भाई हमारे। तो ये कौन सा लॉजिक होता है? लेकिन इसी लॉजिक की वजह से मायावती जी के कानों तक कुछ पहुंच नहीं रहा था। क्यों? कोई सवाल नहीं कर रहा था। उनको भगवान बना बैठे थे कि भाई वो जो भी करेंगे सब बढ़िया करेंगे, उनके अलावा और किसी को पॉलिटिक्स नहीं आती है। सोचो, मायावती जी ने इतने साल बीएसपी का कार्यकाल हो गया, उनको कोई बहुजन युवा नेता दिखा ही नहीं जिसको वो एक्चुअली अपनी पार्टी के साथ में प्रमोट कर सके। जैसे बीजेपी प्रमोट करती है, नए नए चेहरे लेकर के आती है सामने, नए नए लोगों को तैयार करती है, नए नए प्रवक्ता बनाती है, ताकि उनके बीजेपी की जो विचारधारा उसको लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से पहुंचाए। बीएसपी ने वो नहीं किया। मायावती जी को एक भी आदमी नहीं मिला, और जो कुछ मिले वो कौन मिले? नकुल दुबे हो गए, कपिल मिश्रा हो गए, सतीश चंद्र मिश्रा जी की वाइफ हो गई, उनके मामा चाचा बुआ फूफा के लड़के लड़कियां हो गए, उनको वो मिले। और सतीश चंद्र मिश्रा जी का क्या कहना था कि वो काबिल थे इसलिए उनको मिला। मतलब क्या? मैं ये सवाल मायावती जी और सतीश चंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा, मतलब क्या आपको पूरे बहुजन समाज में, पूरे भारत में कोई भी ऐसा काबिल लोग नहीं मिले जो नेता बन सकते थे, प्रवक्ता बन सकते थे, या पार्टी में कोई बड़ा जिम्मेदारी ले सकते थे, या किसी जो मंत्री पद जितने भी आपने ले रखे हैं वो मंत्री पद उन लोगों को मिल सकते थे? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे बहुजन समाज में कोई भी ऐसा नहीं है? और अगर ऐसा भी है तो फिर भी गलती मैं मायावती जी की और इन लोगों की बोलूंगा। चार बार आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी आप लोगों को तैयार नहीं कर पाए, आप लीडर्स तैयार नहीं कर पाए, उनको इतना एजुकेशन नहीं दिला पाए। तो फिर किया क्या? अगर जो जिस चीज से हमारा वो काम बढ़ेगा, अगर हम वही काम नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा उन कामों का? तो देखिए, बातें करने के लिए बहुत सारी हैं, विचारणीय हैं, चिंतनीय हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब लास्ट में बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि देखो, हमको अब थोड़ा सा बदलाव करना जरूरी है, पॉलिटिकल भी, सामाजिक भी, हर तरीके से। हमें नए लीडर्स की जरूरत है। बीएसपी तो खत्म, हमें नए युवाओं की जरूरत है जो जोशीले हों, जिनकी आवाज में दम हो, जिनकी बातों में दम हो, जिनके दिमाग में दम हो, जिनके लॉजिक्स में दम हो। पढ़ के बोलने वाले लोग आज की डेट में नेता नहीं बन सकते, नहीं चल सकते। हमको जरूरत है ऐसे लोगों की जिनके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, जिनके अंदर क्रिएटिविटी हो, जिनके अंदर लड़ने का जज्बा हो, हौसला हो, जेल जाने के डर ना हो, कोई आपदा आने का डर ना हो, जिसके अंदर मजबूती हो। ऐसे लोगों की हमारे देश के लोगों को
ऐसे लोगों की बहुजन समाज के लोगों को जरूरत है, तभी समाज का नेतृत्व ठीक तरीके से हो पाएगा, तभी बहुजन समाज की भागीदारी के लिए वो इंसान पार्लियामेंट में आवाज उठा पाएगा, तभी जो हमारे कानूनी राइट्स हैं उनकी रक्षा हो पाएगी, और तभी जो हमारे ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार हैं उन पर रोक लगेगी। और यदि हमारा कोई आदमी पार्लियामेंट में नहीं होगा, हमारे आदमी अधिकारी पदों पर नहीं होंगे, तो आप भूल जाओ कि आपके हक और अधिकारों की रक्षा तो छोड़ो, बात भी होगी। क्योंकि बाबा साहब ने रिजर्वेशन इसीलिए दिलाया था ताकि तुम्हारी भागीदारी हो। कहते हैं ना कि एक औरत की जो पीड़ा है, दुख है, वो एक मर्द नहीं समझ सकता, और जो एक मर्द की पीड़ा और दुख है, जो पूरा कुछ है, वो एक औरत प्रॉपर नहीं समझ सकती। इसीलिए जरूरत होती है कि एक ऐसे पदों पर जहां जो पद लड़के और लड़कियों को दोनों को इफेक्ट करता है, वहां पे दोनों होने चाहिए, लड़का भी और लड़की भी, ताकि लड़की का केस आए तो वो उसको समझ सके, लड़के का आए तो वो उनको समझ सके। इसीलिए बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया था कि हर सरकारी पदों में, हर जगहों पर हमारे समाज के लोगों की भागीदारी हो, हमारे नहीं, हर समाज के लोगों की भागीदारी हो, ताकि वो लोग अपने हक अधिकारों की रक्षा कर पाएं। जो और बाकी का समाज है, जो अनपढ़ है, शोषित है, वंचित है, उन लोगों के हक अधिकार की वो आदमी बात कर पाए जो पढ़ लिख करके वहां पे पहुंचा है, जो वहां पे नेतृत्व कर रहा है। लेकिन आज अगर एक देखें दूरदृष्टि से, तो हमारा पॉलिटिकल तो कुछ रह ही नहीं गया राष्ट्रीय लेवल पर। अब जो भी छोटी मोटी पार्टी है वो अपना अलग अलग लड़ने में लगे हुए हैं। तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट थी लास्ट में कि जो भी नेता हैं, सब लोगों को मिलना चाहिए, पार्टी बनाओ या जो बनी हुई है उनको बढ़ाओ, क्या करो क्या नहीं करो, कोई क्लियरेंस जवाब मेरे पास में नहीं है। बस एक पीड़ा थी, दुख था, जिसको हमने खुद ने देखा, जिसको हमने खुद ने फील किया, कुछ थॉट थे जो सराउंडिंग से आ रहे थे, वो उन्हीं चीजों को मैं कहा लोगों के साथ बात करनी है मेरे को। अगर मैं आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं तो मैं तो भाई अपने मन की बात आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। अब आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है साथियों, बस एक ही निवेदन है कि समाज को थोड़ा मजबूत बनाइए, लीडर्स निकलिए, तभी कुछ बदलाव जो है समाज में आ सकता है या हमारे हक अधिकारों की रक्षा हो सकती है। अगर सभी लोग सोए हुए रहेंगे, सभी लोग सुस्त रहेंगे, सभी लोग ऐसे ही रहेंगे, तो फिर बात नहीं होने वाली, फिर मजे वाली बात नहीं होने वाली। तो इसलिए पढ़िए, शिक्षा लीजिए, आगे बढ़िए, राजनीति में आइए, सामाजिक कार्यों में आइए, सब जगह बढ़िए, बस बढ़िए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय काशीराम, जय काशीराम।